पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पांडवों ने अपना दूत बना करके या संधि प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा और श्री कृष्ण ने दुर्योधन के समक्ष कहें या हस्तिनापुर के राज दरबार में धृतराष्ट्र के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगर आप न्यायपूर्ण देना चाहते हैं तो पांडवों का आधा राज्य लौटा दें, और अगर उसमें भी आपको परेशानी है तो कम से कम 5 गांव ही उनको दे दें, तो उतना से वो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपने परिजनों पर, रिश्तेदारों पर तलवार नहीं उठाएंगे, यानी कि युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन कोई अस्वीकार नहीं होता है, वह श्री कृष्ण से सीधा कहता है कि युद्ध के बिना वह सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा, और उल्टे वह श्री कृष्ण जब उसको समझाते हैं तो उल्टे वह श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है, और तब श्री कृष्ण जो है वह क्रुद्ध हो जाते हैं। अब क्रुद्ध होकर के तब वह अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझको बांध सकते हो तो ठीक है, मुझको बांध लो, क्योंकि तुमने अभी तक न मुझे पहचाना और न संधि के महत्व को समझा। यह तुम नहीं जानते हो कि इस युद्ध में जो है वह सारा भारत जो है वह मृत्यु को प्राप्त होगा, भीषण विध्वंस होगा, और इस सब के जो जिम्मेदार होंगे वह तुम होगे। लेकिन तुमको, अगर तुम मुझे बांधने ही की शक्ति रखते हो तो फिर बांधो। और ऐसा कह करके वह अपना रूप जो है विराट रूप प्रदर्शित करते हैं, और उसके साथ ही साथ कृष्ण के दुर्योधन के समक्ष अपना रूप बताते हुए, अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह पूरी पृथ्वी जो है वह, या पूरी सृष्टि जो है मेरे में समाई हुई है। उदयाचल मेरा मस्तक है, तो ये क्या है, पूरी पृथ्वी हमारा वक्षस्थल है। ये पर्वत जो हैं मैनाक हैं, मेरु हैं, ये हमारे पैर हैं, और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वह सब हमारे अंदर समाहित हैं। अगर तुम देख सकते हो तो देखो, और कि मेरे बाल जो है वह तुम देख सकते हो तो देखो। भूलोक सकल पाताल, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूखे को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो मैं भी लो अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर भन प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण जो है वह अपने शरीर का, मतलब पूरी सृष्टि से अपने शरीर की तुलना करते हुए कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि मेरे ही अंदर समाई हुई है। मेरा जो बाल है, कुंतल का मतलब बाल होता है, तो मेरे बाल के जाल जो हैं वह आसमान तक फैले हुए हैं, और मेरे पैर जो हैं वह पाताल तक हैं। यह पूरी पृथ्वी जो है वह हमारे बाहों के घेरे में है, और मेरे तीनों काल जो हैं, भूत भविष्य वर्तमान जो हैं वह मेरे हाथ में है। मेरा स्वरूप देखो, ये सब जो है मेरी मुट्ठी में बंद हैं, यानी कि सब मेरे इशारे से चलते हैं। मेरे जीवा से क्या निकलती है, तो ज्वाल निकलती है, जो मैं अगर क्रुद्ध होकर बोलता हूँ
तो उधर सृष्टि भस्म हो जाती है। मेरे ही खुशी या दुख से, मेरे सांसों से हवा चलती है और मेरी दृष्टि जिधर पड़ती है उधर सृष्टि हंसने लगती है, और जब मैं आँख मूंद लेता हूँ तो यह सृष्टि जो है वह समाप्त हो जाती है। तो इसलिए तुम अगर मुझे बांधना चाहते हो तो तुमको तो उतनी बड़ी जंजीर लाना होगा और उतनी साधना करनी होगी, तब तुम मुझे बांध सकते हो। लेकिन जब तुमको यह हित वचन नहीं पसंद है तो फिर इसके बाद से तो अब तुमने मित्रता को नहीं पहचाना, इन मनुष्यता को नहीं पहचाना, तो अब याचना का मतलब मांगना है। तो अब तक हमने संधि प्रस्ताव रखा। हम यह भी देखते हैं कि वीर पुरुष तत्काल आक्रमण नहीं करते हैं। भगवान राम ने भी अंगद को अंत तक दूत बनाकर भेजा था। तो उसी तरह से पांडव भी या श्री कृष्ण भी पहले संधि प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन जब दुर्योधन इनकार करता है तब युद्ध होता है। तो वही श्री कृष्ण कहते हैं कि अब याचना नहीं होगी, अब मांगा नहीं जाएगा, अब युद्ध होगी और तब जीवन जय की मरण होगा। अब तो या तो हम जीतेंगे या तो फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब नक्षत्र एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कि चारों ओर प्रलय होगा, अग्नि बरसेगी, भीषण विध्वंस होगा और इन सब के इतना भयंकर विध्वंस होगा कि शेषनाग भी डगमगाने लगेगा। हम जानते हैं या कहा जाता है कि यह पृथ्वी जो है वह शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। तो पृथ्वी पर इतना विस्फोट होगा, इतनी गर्मी होगी, इतनी बेचैनी होगी, इतना मौत होगा कि शेषनाग भी घबरा जाएगा और इस सारे विध्वंस का जो जिम्मेदार होगा वह तुम होंगे। तो इस तरह से पांडव को कहकर कौरवों को या दुर्योधन को यह सब कहते हुए श्री कृष्ण जो है वह सभा छोड़ देते हैं जी। और इस फिर वही कर्ण जो है वह उनके साथ संकुचित सा चलता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।